भारत नमस्ते। भारत की जनता की नजर इस वक्त असेंबली के चुनाव बिहार में लगी हुई है। बिहार के अंदर 243 243 विधानसभा की सीटें हैं और बात करने जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, देश के गृह मंत्री अमित शाह की पूरी टीम का डेरा बिहार चुनाव में है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस बिहार चुनाव में है। पूरी भाजपा की लॉबी और उसके सामने महागठबंधन, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, उनका बेटा तेजस्वी यादव, सपा के प्रमुख चीफ अखिलेश यादव भी महागठबंधन में शामिल हैं। तमाम अन्य दल महागठबंधन में शामिल हैं। लेकिन एक ऐसा सियासी चेहरा जिसका बिना नाम लिए ना बिहार का चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा, ना ही चुनाव कंप्लीट होगा। 5वीं बार के मेंबर और पार्लियामेंट वरिष्ठ सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार के अंदर 243 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 25 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों दूसरे चरण की तैयारी जोरों शोरों पर है। सवाल सबसे बड़ा यह है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम चेहरे जो बिहार में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके चेहरे पर महागठबंधन अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपना फायदा कर रहे हैं। उन मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो ये नेता हैं मुख्तार अंसारी, जो बड़े माफिया रहे हैं, डॉन रहे हैं। उनके भाई अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से सांसद हैं, एक ही इस्तेमाल हो रहे हैं। किराने की भोली भाली सांसद मोहतरमा इकरा हसन, और तीसरा सियासी नाम है कांग्रेस का लीडर राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जिनकी ना शायरी में जान है, ना उनके पास बेहतरीन उर्दू है, ना अल्फाजों की अदायगी है। इमरान प्रतापगढ़ी भी कांग्रेस की चापलूसी कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा बनाए हुए हैं और जो उनको लिखकर दिया जा रहा है वहां पढ़ रहे हैं। सांसद इकरा हसन जी पढ़ी लिखी सांसद है, एक्टिव भी हैं, काबिल भी हैं, मगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट के खिलाफ बोलना, वोट मांगना, ये बात गलत है। इकरा हसन जी, जब आपके परिवार को कोई बुरा कहता है, टॉर्चर करता है, ट्रोल करता है या टिप्पणी करता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, पार्लियामेंट तक आपके परिवार की आवाज इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपके पास ईमान है। आप उनकी बेटी की तरह है, छोटी बहन की तरह है। तो आप अगर बिहार चुनाव में काम कर रही हैं, राहुल जी से आपको और तेजस्वी यादव से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। और बिहार के मुसलमानों, जैसे मैंने कहा, 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट, मात्र 25 विधानसभा पर फोकस है। जहां जहां ओवैसी साहब के कैंडिडेट जीतने वाले हैं, वहां मजबूती से वोट डालो, दबाकर वोट डालो, कारोबार को छोड़कर वोट डालो, रोजगार को छोड़कर वोट डालो, क्योंकि आप एक ऐसे नेता के कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं जो आपके आदर्श हैं, आपके रहबर रहनुमा, जो सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, संसद भवन पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप ऐसे इंसान जो नेक है, चाहे जहाज में हो या जमीन पर, अल्लाह की इबादत करते हैं, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, अल्लाह के वास्ते ऐसे नेक मुसलमान शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अवॉर्ड इग्नोर मत करना मेरे भाइयों। 5 साल पछताना पड़ता है। वोट आपकी हिफाजत, आपके बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल, भविष्य तय करता है। अगर आपने अपने वोट को गलत इस्तेमाल कर दिया, ये तलवार की तरह काम करेगा, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की गर्दन को उड़ा देगा। और दोस्तों, अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया, ये फिर आने वाली नस्लों का भला करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुसलमान मोहब्बत करता है, वोट देने में कोताही करता है। इस बार कोताही मत करना। आपने 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक दिए थे, इस बार 25 पर लड़ रहे हैं। कम से कम 15-20 विधायक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की झोली में डालने का काम करिए और देश को एक बार फिर जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।